नाज़रीन, सर्दियों का मौसम अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ बहुत से कारोबारी मौके भी लेकर आता है। ख़ासतौर पर अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, ये वो वक्त होता है जब लोग गर्म मशरूबात, रिवायती देसी पकवान और मौसमी मीठे खाने को ख़ासतौर पर बड़ा पसंद करते हैं। और यही वजह है कि सर्दियों में हम देखते हैं कि जो फूड बिजनेस है वो शुरू करने के लिए मौसम नहायत मौजूद रहता है। और अगर आपके पास भी महदूद सरमाया है और आप कुछ नया शुरू करने का इरादा रखते हैं तो फूड बिजनेस आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है। और इसकी वजह यह भी है कि इस शोबे में आप कम कीमत पर भी मकबूल आइटम्स तैयार करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि गलियों के किनारे गर्म सूप का एक स्टॉल है जहां ग्राहकों का रश लगा होता है, या फिर गर्म गाजर का हलवा जो है वो हर किसी की पसंद है, जो हर उम्र के लोगों की पसंदीदा डिश है। इसी तरह भुने हुए चने हैं, मूंगफली है, जलेबी है, चाय के छोटे ढाबे हैं और भी ऐसे बहुत से अनगिनत फूड बिजनेस हैं जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं, कितनी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बजटिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर्दियों के इस मौसम में फूड बिजनेस शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप आसानी से मकामी अज्जा इस्तेमाल करके इस सीजन के मुताबिक डिशेस तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लोग सर्दियों में ज्यादातर हमने देखा कि घरों से बाहर उनकी कोशिश होती है, गर्म और लजीज खाने की तलाश में वो रहते हैं, जिसकी वजह से कारोबार मजीद कामयाब भी हो सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ सर्दियों में शुरू किए जाने वाले फूड बिजनेस के बेहतरीन आइडियाज पर बात करेंगे, बल्कि हमारे साथ मौजूद फूड बिजनेस एक्सपर्ट हमें यह भी बताएंगे कि इन आइडियाज को कैसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। हमजा शेख फूड बिजनेस एक्सपर्ट हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, एक बार फिर से हमने उन्हें दावत दी है। हमजा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को हमने ये मशवरा देना है कि अगर वो फूड बिजनेस में आ रहे हैं किस तरह से आए, किसी को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि कोई भी कारोबार एक्सपीरियंस के बगैर तो शुरू नहीं करना चाहिए। सही। आपकी इसमें क्या राय है? देखिए ना, सर्दियों में सबसे पहले ही सर्दियां आती हैं हम सोचते हैं कश्मीरी चाय, सूप, हलवा जात, मछली, नट्स, भुने हुए नट्स, चीजें, ये वो। आप जितना एक्सपेरिमेंटल होंगे, जितना आप बेहतरीन तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, उतना ही आप अच्छा काम अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकेंगे। अब ये होगी बेसिक चीजें। अगर आप कुछ ट्रेंडी चीजों की तरफ आए, आप कुछ मुख्तलिफ करना चाहें, तो आप फ्लेवर टीज और इस तरह की बड़ी चीजें कर सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके ऊपर आपकी तैयारी और रिसर्च होना बहुत जरूरी है। अगर आप कश्मीरी चाय ला रहे हैं मार्केट में, 100 और लोग बेच रहे हैं बैठे हुए, तो हाँ, तो आपकी चाय ऐसी होनी चाहिए, उसके ऊपर इतनी अच्छे तरीके से काम हुआ होना चाहिए आपकी रेसिपी पे कि आप दूसरे 100 लोगों को बीट कर सकें। कंपटीशन तो है। देखें, बहुत अच्छा टाइम है फूड बिजनेस स्टार्ट करने का सर्दियां, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, लोग खुले में आके बैठना चाहते हैं और लोग घर से निकलते हैं शाम को स्नैक करने, छोटा मोटा कुछ एंजॉय करने। आपको पता है हमारे यहाँ हमारे मुल्क में तो एंटरटेनमेंट ही खाना है, तो वो लोग निकलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। हम सब बहुत शौक से खाते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप देखिए ना, सूप एक कितनी एक बेसिक सी चीज है, पर लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं सिर्फ सूप बेच के। ठीक है ना, बिल्कुल। आप अपनी जैसे आपने भी कहा कि वैरायटी बहुत ज्यादा मिल जाती है ना इस सीजन में, मतलब गर्मियों की निस्बत, जो सर्दियों की सौगात ही कहते हैं इसको बेसिकली, तो कि सूप पी रहे जी आप, जरा गरमाइश हो जाएगी, आप नट्स लेके खा लें, आप हलवे खा लें, तो वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए ना, एक अपनी, आप किसी सूप के नॉर्मल, किसी रोज आप फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाके सूप नहीं पीते, आप किसी सूप के वो जाओ, जो ठेला होता है स्टॉल पे, कियोस्क पे, ठेले पे, ये सारे अल्फाज हैं एक ही चीज के, आप जाओ तो वहां पे एक अपना ही माहौल होता है, लोग गर्म कपड़े पहन के खड़े होते हैं और पता है एक वाइब होती है जिसको आप एंजॉय करते हो। तो वो सूप का देखिए, अगर आपकी रेसिपी अच्छी है, मैं बहुत से ऐसे सूप के वेंडर्स को जानता हूं जो बड़े रेस्टोरेंट से ज्यादा कमा रहे हैं। पतीलों में पतीले आई जाते हैं, उनके अंदर अंडा डालते जाते हैं, कॉन्डिमेंट्स डालते जाते हैं और काम चलता जाता है। तो यही है कि अगर उन्होंने अपनी रेसिपी पे काम किया हुआ है, आपकी सफाई सुथराई ठीक है, क्योंकि देखें ग्रेजुअली जो फूड अथॉरिटीज है उन्होंने तो चेक करना ही करना है और छोटी जगहों को भी चेक करना है। आप अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आप जायज मुनाफे पे काम करें, आप बचत करने के लिए नाकिस या हल्की क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल ना करें, अच्छी चीजें इस्तेमाल करके आप अच्छी चीजें बनाएं तो लोग जरूर शौक से खाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक पैटर्न तो आपने सेट कर दिया हमारे लिए कि सबसे पहले तो रेसिपी है जो कि बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए और डिफरेंट भी होनी चाहिए मार्केट से, ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकें। दूसरा, आपने कहा हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, कई लोगों के ज़हन में होता है कि यार अगर मैं स्टॉल लगाऊंगा, मैं कोई छोटी सी फूड कार्ट लगाऊंगा तो मेरा शायद नाम खराब होगा या लोग मुझे थोड़ा सा लो कैटेगरी में समझेंगे। ये भी मैं चाह रहा हूं कि इसको भी आप क्लियर करें, क्योंकि बाहर के ममालिक में हमने देखा बड़े जबरदस्त स्टॉल्स लगे होते हैं, बिल्कुल बड़ी अच्छी सेल कार्ड्स, कियोस्क। देखिए, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप
कारोबार जैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, आपका अपना है, इसमें शर्मिंदा होने वाली या बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। और मैं तो अब देख रहा हूँ नई जनरेशन में बहुत चेंज आ गया, बहुत सी ऐसी स्टार्टअप्स हैं छोटे छोटे जो रिक्शों पे लोग पिज्जास बेच रहे हैं और इस तरह के सूप्स और चाइनीज और चीजें, और वो किसी भी जॉब करने वाले लड़के से जो एक ज्यादा कई करोड़ों रुपया फीस देके तैयार होते हैं हमारे लड़के लड़कियां, उनसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। फूड बिजनेस में सिर्फ एक चीज आपको चाहिए, वो कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, देखिए सर्दी है, सर्दी में सुबह उठना, तैयारी करना, शाम तक बेशक आपके पास स्टाफ हो, 2-4 लोग काम कर रहे हो, तैयार करवाना, फिर सर्दी में उसको खड़े होकर मैनेज करना, बेचना। जितनी स्मॉलर इन्वेस्टमेंट होगी उतना एफर्ट ज्यादा होता है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उतने खर्चे भी ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक सूप है जो आप रोड पे बेच रहे हो 60 रुपए का कप, 70 रुपए का कप, 90 रुपए का कप, वही जब आप एक सीटेड एक प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाओगे और वहां इंटीरियर होगा, हीटर्स चल रहे होंगे, स्टाफ होगा, सिक्योरिटी होगी, 100 खर्चे होंगे, ओवरहेड्स ऐड करते करते आपको वही सूप का 650 का प्याला मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोज आप नहीं जाते फाइन डाइनिंग या बड़े रेस्टोरेंट्स में, हम भी कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो ये सारा, और ये इसी तरह से होता है कि कभी किसी ने बता दिया कि यार उधर एक सूप वाला नया आया, यार उधर कोई नई डिश इंट्रोड्यूस हुई है, तो वहां जाकर देखते हैं। तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं और वो इस चीज को मायूब नहीं समझ रहे हैं कि यार अगर हम स्टॉल भी लगा रहे हैं तो मेरा अपना बिजनेस है। देखिए ना, किसी के बहुत, मैं जॉब्स को डिस्करेज नहीं करता, बट अपने बिजनेस बड़ा या छोटा, अपना एंटरप्रेन्योर होके अपना बॉस होना इज कि आपका नहीं दिल कर रहा आज, तो चलो एक दिन लड़कों ने मैनेज कर लिया है, पर जॉब्स में नहीं ऐसे होता ना फिर आपको। तो इसमें ये कि स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करें ताकि नए लड़के लड़कियां, कई, क्योंकि हर कोई अपनी तबीयत का होता है, आजकल के बच्चे बच्चियां भी इस तरह के हैं कि उनको किसी के नीचे ही अंडर काम करने का शौक नहीं होता। तो उसमें अगर वो कुछ अपना इनिशिएट कर लें, और ये बेहतरीन मौसम है। आप देखें ना, ये होगी हमारी सूप की बात। अब हम आ जाते हैं हलवा जात की तरफ। आप अच्छे हलवा, आप किसी अच्छे हलवाई के साथ आप ऑन बोर्ड ले लें। मैं आपको एक तरीका, एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपने हलवे खुद नहीं बनाने तो आप एक रेसिपी अपनी सेट करके एक अच्छे हलवाई की दुकान पे या कहीं से आप ऑन बोर्ड ले लें और आप उसका डिस्प्ले तैयार कर लें। मतलब आप मिडिल मैन बन जाए। आपने हलवे लिए, आप लाए, उनका अच्छा डिस्प्ले बनाएं, अपनी अच्छी प्रमोशन करें, अपना ब्रांड नेम शुरू करें। एग्जैक्टली। तो आपने एक वेंडर से खरीद के मिडिल मैन बन के आपने सेल किया अपना प्रॉफिट रख के। तो ये भी बहुत एक कन्वीनियंट और आसान तरीका है। द बिजियर द प्लेस इज, जितनी रश वाली जगह होगी, जितना मार्केट के अंदर छोटा सा कियोस्क लेके खड़े होंगे, उतना आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे अब मुख्तलिफ शहरों की अगर हम बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, खानों का यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा शौक है। वो लोग ऐसे, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि मेरे से कई बार मेरे कुछ दोस्तों ने भी डिस्कस किया कि अगर फूड बिजनेस शुरू किया जाए और छोटे छोटे सेटअप्स लगाए जाए मुख्तलिफ जगहों पर, कार्ट्स खड़े कर दिए जाए शहर में, वो आपको क्या लगता है कि वो कैसी प्लानिंग है? जैसे आप एक बड़ा रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे देता हूँ, गलत भी हो सकती है, 1 करोड़ पे आपके पास है और आप कह रहे हैं कि यार एक रेस्टोरेंट बनाना है, लेकिन उसमें अगर आप 10 कार्ट लगा दें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये कैसा आइडिया? मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि आप देखिए, मैन्यूअर, आप न्यूबी हो, आप नए हो, तो आप बिल्कुल 1 करोड़ एक रेस्टोरेंट में जाया मत करो। ठीक है, यू स्टार्ट स्मॉल। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप एक जगह इन्वेस्टमेंट सारी अपनी ब्लॉक करने की बजाय आप इंस्टेड छोटे छोटे, आप 1 करोड़ से एक बनाने की बजाय आप 1 करोड़ से 10 छोटे टेकआउट्स या 20 कार्ड्स की इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर लो। 3 से 5 लाख, 2.5 से 5 लाख लग जाते हैं एक अच्छी कार्ट को बनाने में। बिल्कुल, ठीक है, जो जरा अट्रैक्टिव फील हो। हाँ, तो उसमें क्या है कि आपकी एक जगह कार्ट नहीं चली, आप उठा के कहीं और ले गए। एक जगह अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं चला, तो आप उसको उठा के कहां लेके जाओगे? तो दिस पॉइंट के आप एक जगह इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करने की बजाय उसके आप छोटे रेस्टोरेंट्स या एक कार्ट से शुरू करो। इफ यू गेट गुड रिस्पॉन्स, अगर आपको उस पर बेहतर रिस्पॉन्स आता है तो आप उसको एक छोटे रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करें, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन मल्टीप्लाई। क्योंकि जितनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी चीज महंगी होगी, जितनी चीज महंगी होगी उतना बायर कम होगा। ठीक है। अच्छा, और ये कार्ड्स का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी कहीं ना कहीं है कि आपको कोई रेंट पे नहीं करना है, वो आपकी अपनी एक प्रॉपर्टी है ना कार्ड की सूरत में। जी बिल्कुल, वो अच्छा कार्ड्स में ये रिक्शास हैं जी, लोगों ने लोडर रिक्शास पे अभी ये सिस्टम बना दिया है। खबर भाई, रेंट्स तो होते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप किसी स्टोर के आगे खड़े हो या किसी शॉप के आगे खड़े हो तो 10, 15, 20 हजार वो आपसे मंथली लेते हैं, पर वो इजीली निकल आता है अगर आपकी सर्विस ठीक है। कि अगर मैं रेस्टोरेंट लेने जा रहा हूं तो मुझे 5-7 लाख रुपया रेंट देना है। एग्जैक्टली। इस सिनेरियो में ये है कि कोई इवेंट आया और किसी ने मुझे कहा भाई अपना कार्ड भेज दें, अपना बंदा भेज दें, हाँ बिल्कुल, तो ये भी मैनेज किया जा सकता है, डूएबल है, वेरी मच डूएबल है। तो ये हम किसी भी तरह, मैं तो इनकरेज करता हूं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योरशिप को आप किसी भी किस्म का काम कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी चीज आप इवन आप बिरयानी करना चाहो, आप बिरयानी की कार्ट्स कर सकते हो लंच टाइम में। आपको पता है कि लंच की मार्केट हमारी अभी भी बड़ी उसमें स्कैरसिटी है, उसमें अभी भी इतने चीजें नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो लंच टाइम पे आप जितने कॉल सेंटर्स हैं, बिजी प्लेसेस हैं, मॉल रोड है, बीटन रोड है, ये जो सारे एग्जैक्टली, तो आप यहाँ पे एक अच्छी सी कार्ट मॉडिफाइड सी अच्छे तरीके से अच्छा ब्रांड करके आप एक अच्छी क्वालिटी की बिरयानी आप सेल करना शुरू कर दो। वही आप खुद अपनी प्रोडक्शन भी कर सकते हो, और आप किसी अच्छी जो नाइयों की दुकानें होती हैं जहां पे देगें बनती हैं, वहां पे आप अपनी रेसिपी देके अब उनको वो अपना प्रॉफिट रखें, आप अपना प्रॉफिट रखो और आप अपना प्रॉफिट रख के आगे सेल कर दो। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप मिडिल मैन के तौर पे एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो जहां आपका एफर्ट भी कम है, और ग्रेजुअली जब आपको लगे कि यार मैं 2-3 कार्ट्स पे आ गया हूं या मैं अब शॉप बनाने की सिचुएशन में हूं, तो फिर आप अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अब हम ये देख रहे हैं कि क्वालिटी और जो टेस्ट है उसको अगर हमने कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि फूड के बिजनेस में तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो चीजें हैं बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो टेस्ट आपका है, क्योंकि मैं भी अगर कहीं बाहर खाना खाने जाता हूं और मुझे नेक्स्ट टाइम वो टेस्ट नहीं मिलता, तो फिर मैं वो जगह स्किप कर देता हूं कि यार ये टेस्ट, इसका मतलब आज शेफ चेंज हो गया। बिल्कुल, इसमें ना कंसिस्टेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड बिजनेस को सक्सेसफुल करने की वजह का तरीका ही ये है कि आपका कंसिस्टेंट चेक एंड बैलेंस, एक बंदा काम ना करे, घर से 2 लोग हों कि अगर एक दिन कोई लेजी है या स्लो है या बीमार है तो दूसरा बंदा देख ले, या 2 दोस्त काम करें। थोड़ा सा, यहाँ आप एक ही कर रहे हो तो थोड़ी कन्विक्शन के साथ करो। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मेरे 2 दोस्तों ने एक ही टाइम पे 2 रेस्टोरेंट्स शुरू किए। ठीक है, नाम हम नहीं लेंगे। एक दोस्त का बहुत अच्छा शुरू में चला, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, और दूसरे दोस्त का कम कम चलता था उसकी इन्वेस्टमेंट कम थी, वो थोड़े से कम रश वाली जगह में था। वो जिस दोस्त का चल रहा था उसने बड़ी जी शुरू में बड़ा उसने धूम मचा दी ये वो, उसके बाद उसने ध्यान नहीं दिया, वो ग्रेजुअली 2 साल के अंदर अंदर बिजनेस रिड्यूस होकर बंद हो गया। और जो कंसिस्टेंटली लड़का देख रहा था, अब वो माशाल्लाह उसको 9 साल हो गए करते हुए, और उसके अब 3 रेस्टोरेंट्स हैं अपने। अच्छा, तो जिसका कम चल रहा था उसने ध्यान दिया, कंसिस्टेंट रहा, उसको पता था मैं करके खानी है, तो वो चल पड़ा। और जिसने सिर्फ एंजॉय किया और उस थोड़े से फेम को और बिजनेस को, यस हाँ, तो वो शॉर्ट टर्म रहा। ठीक है। अच्छा हमजा, बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें आ गया, बल्कि हमारा सवाल भी था कि लोकेशन कितनी ज्यादा मैटर करती है। रश एरियाज, मार्केट्स, स्कूल कॉलेजेस के पास किसी ने भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, वो लोकेशन को किस तरह से, जिसे कहते हैं ना एक रेकी लगाई हो कि यार ये लोकेशन परफेक्ट है। देखिए, द स्मॉलर द बिजनेस इज द मोर बिजियर प्लेस इट नीड्स। जितना छोटा आप चाहते हैं कि आपको फौरन बूस्ट मिले और आप फौरन से लोग कहें वाह वाह यार इसकी बिरयानी या इसका हलवा या इसकी मछली या इसका फिश बर्गर बहुत अच्छा है, तो द बिजियर द प्लेस इज, और 1-2 चीजें आप रखें उधर, बस बना बना के आप देते जाएं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा सेटअप चाह रहे हैं तो उसमें यह कि आप अगर थोड़ा सा ऑफ मार्केट भी चले गए हैं, तो आजकल सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और इतने टिकटॉक वगैरह इतनी इसमें है, उसमें आप अपनी वीडियोस अच्छी सी प्रमोशनल बना के खुद डालें। कुछ मॉडरेट नए फूड व्लॉगर्स को चांस दें जो चार्ज नहीं करते और बस थोड़ा सा आपका आप उनको ट्रीट करते और वो आपका कंटेंट बना के ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि अब तो इट्स इजियर वायरल होना और अपने काम को लोगों तक पहुंचाना। पहले होता था कि यार हाँ दुकान खुलेगी और 3 साल में चलेगी, तो वो अब ये कि आप सोशल मीडिया को यूज करके और डिफरेंट ऐप्स करके एग्जैक्टली पर हम देखते हैं कि अगर वहां पर आपकी वो मेन्यू वहां पर आ जाता है, सारा आपकी ब्रांडिंग वहां पर आ जाती है। बिल्कुल जी, वो डिलीवरी एप्स वगैरह और ये सब कुछ, हाँ उसमें भी आप कर सकते हैं। और सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त रोल इसमें कर रहा है कि आपका जो ब्रांड है वो लोगों तक घर में ही पहुंच रहा है। ये नहीं है कि कोई यहाँ से गुजरेगा तो देखेगा, बिल्कुल देखेगा। आप शहर के जिस कोने में भी बैठे हैं, अब आप उसमें से एक्सेस लोगों के पास मौजूद है और वो जबरदस्त प्लान हो सर। ठीक है, अच्छा अब ये सर्दियों वाली कुछ आइटम्स हमने मेन कर ली, जिस तरह से आपने बिरयानी का जिक्र किया था। मैं भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने भी एक पतीले से स्टार्ट किया था और मुझे भी किसी ने थोड़े से पहले बताया, उनको काफी साल तो हो गए हैं कि जी अब उनकी तो अपनी राइस मिल है, उनका तो चावल पूरा नहीं होता, उनका मुर्गियों का अपना फार्म है, उनकी मुर्गी पूरी नहीं होती। राइस मैं तो सुन के हैरान हो गया। आई नो अ पर्सन पर्सनली, एक भाईजान है, वो जिस बिल्डिंग में अब उनकी बिरयानी की शॉप है, जहां वो पूरी बिल्डिंग उनकी है तकरीबन 1 कनाल की, उसके आगे वो रेडी पे बिरयानी लगाते थे चंद साल पहले। तो आप अगर आपके हाथ में टेस्ट है, चीजें हैं, तो आपका काम जरूर फ्लरिश करता है, चलता है। और बिरयानी की तो वैसे ही बात है ना कि एक फुल मील है और किसको नहीं पसंद।
सबको पसंद है। आप देखें, आप जिम वगैरह करते हैं, आपको भी बिरयानी मिलेगी तो आप कहेंगे यार चलो आज खा लेता हूं और फिर जो है हम इसको कर लेंगे। वो एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद है। या तो आप बिल्कुल ऐसी चीज लाएं जो बिल्कुल हर किसी की पसंदीदा हो, या आप कुछ एक्सपेरिमेंटल करें, हटके हो। फिर हाँ, हटके जब करें तो आप ये देखें कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, प्राइस मुनासिब हो ताकि लोग उसको ट्राई कर सकें, और फिर आप मार्केट में ग्रेजुअली इंटरवीन करें और अपने आप को सक्सेसफुल करें। लेकिन हमने देखा कि इस तरह की स्टोरीज भी मौजूद हैं जो कि फिर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। फूड बिजनेस में लोगों ने बहुत नाम बनाया है, बड़े रेस्टोरेंट्स में भी और छोटों में भी लोगों ने बड़ी तरक्की की है। पर उस सब के पीछे आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी जो पूरा पैशन है वो है। आप किसी का मुंह लाल देख के अगर अपने मुंह पे थप्पड़ मार के लाल करोगे ना तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप देखो कि यार इस बर्गर वाले के स्टॉल पे जो है इस टाइम 100 बंदा खड़ा है। उस 100 बंदा कमाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, उसने अपनी रेसिपी पे अपने चीजों को कंसिस्टेंट रखा है तो लोग वापस आए हैं ना। अब आपको मैं कुछ भी लगा के बेचना शुरू कर दूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। ये काम है मेहनती लोगों का। ये सिर्फ वो ही कर सकते हैं जिनको पता है कि हमने करके खानी है और रोज करना है, डेली बेसिस। इट्स एवरी डे, देयर इज नो हॉलिडे, देयर इज नो ईद, देयर इज नो शबरात, देयर इज नथिंग। तो वो इट्स रियली बड़ा लेबर इंटेंसिव ठीक है। अच्छा हमजा, एक बड़ा मार्का है फूड सेफ्टी अथॉरिटी से तमाम तर आपको पता है वो सर्टिफिकेट्स लेना जी, तो वो कैसे फिर उसको मैनेज किया जाए? ये बड़ा हमारी फूड अथॉरिटीज जो है ये बड़ी अच्छी और एक्टिव हुई है, जिसकी वजह से हमारे लोगों के आम मुआशरे की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। उसमें ये कि वो एक्सपायरी चेक करते हैं कि आपकी एक्सपायरी टैग हुई हुई है या नहीं हुई हुई, फाइन कर जाते हैं अगर हाइजीनिक ना हो, ये ना हो, वो ना हो। कि बट ये है कि चेक एंड बैलेंस है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर अगर आप उसके अगले स्टेप पे आ जाओ कि आप जिस तरह अपने आप को आप सर्टिफिकेशन ले लो कि हमारा जो है ये फूड ग्रेड, हाँ सर्टिफिकेशन ले लो, आप सर्टिफाइड हो जाओ कि हमारा फूड ग्रेड है। उस सर्टन फीस होती हैं जो आपको पे करनी होती है, फिर आपको ऑफिस में जाके अपना वो सारा जो सेटअप है वो दिखाना पड़ता है, और ये फिर आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत शुक्रिया फूड बिजनेस एक्सपर्ट हमजा शेख हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन से। उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपके लिए कारआमद होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।